नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। यही हमारा परिचय है। न आग हमको जला सकता है, न पानी मुझे डुबा सकता है, न पवन हमें सुखा सकता है। यही मेरा परिचय है, यही मेरा परिचय है। आज का वीडियो इस परिचय के साथ शुरुआत करते हैं और ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर द एटर्नल सोल, वी आर द एवरलास्टिंग सोल। हम कभी मर नहीं सकते, हम अमर हैं। यही हमारा परिचय है। आज टुडे इज वर्ल्ड वाटर डे। आज जल दिवस है, विश्व जल दिवस है। इस जल दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर नागमणि सिंह एक फिजिशियन हूँ और एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं आज कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जल के बारे में अगर कहा जाए या फिर जल के बारे में अगर हम अपने पुराणों से कुछ सीखें तो हमारा वेद कहता है कि जल इज ए लिक्विड विच हैज़ ऑल द क्यूरेटिव ड्रग्स। जल एक ऐसा चीज है जिसमें सारे दुनिया की दवाई मौजूद है। अब कोई भी दुनिया की बीमारी हो सिर्फ जल से ठीक किया जा सकता है। ये मैं इस तरह नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन and on the scientific basis I would like to tell you that this statement of the Vedanta is wholly solely true in the sense that ये जो जल है, जो वाटर है, वाटर इज ए मैजिकल मॉलिक्यूल। भगवान ने इसको बनाया है, ये मैजिकल मॉलिक्यूल को, और इतनी शक्ति है जल में कि आपकी किसी बीमारी को ठीक कर सकती है। जल के बारे में देखा जाए तो जल जो हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये पांच तत्वों में एक तत्व जल भी है। जब इन पांच तत्वों में से किसी तत्व के सोर्स से जब हम मिलते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं तो एक बड़े से जल समूह से अपने शरीर के छोटे जल का एक संयोग होता है, एक यूनियन होता है, एक मिलन होता है, हम एक रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। जैसे कि साइंटिफिकली आप देखते हैं कि एक बैटरी को जब हम डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज करने के लिए उससे बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ देते हैं, एक चार्जर से जोड़ देते हैं, बैटरी चार्ज हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर का जो जल है जब जो डिस्चार्ज हो जाता है तब बड़े सोर्स जो जल का है, जो वाटर सोर्स है जल का, जो वाटर बॉडी है बड़ा सा, उससे हम उसको जोड़ते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो हमारे बॉडी के जल को चार्ज कर देता है, और चार्ज करने से हम अपने आप को रिफ्रेश्ड फील करते हैं, चार्ज्ड फील करते हैं, हम लोग अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव्ड फील करते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ स्नान करने से हमारी शरीर की गंदगियाँ दूर होती हैं। इस मिथोलॉजी में नेवर ड्रॉप इन दिस काइंड ऑफ मिथोलॉजी, ये टोटली मिथोलॉजी। इट इज़ ओनली नॉट फॉर जस्ट वॉशिंग योर बॉडी। स्नान जरूरी है बिकॉज द वाटर कंटेंट ऑफ योर बॉडी शुड बी रिचार्ज्ड विद द large water body. Coming in contact of the large water body, the water content of your body will be charged and you will feel yourself refreshed, you will feel yourself
एनर्जेटिव, एक्टिव, लाइक दिस। उसी तरह बाकी जो पंच तत्व हैं, जैसे कि धरती है, जिसे स्नान की बात करें हम तो स्नान भी 5 तरह का होता है। उसमें सारे भूत, जितने भी जो भूत हैं, 5 भूत से जो हमारा शरीर बना हुआ है, पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, वो 5 तत्वों से 5 तरह का स्नान किया जा सकता है। जैसे पहले नागा लोग देखते हुएगा कि पूरे शरीर में मिट्टी लपेट लेते थे, तो इसका मतलब है कि वो मिट्टी से स्नान करते थे। इसी तरह आप अगर अपने आप को थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, अपने आप को टायर्ड फील कर रहे हैं, आप ऑफिस से आए हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन है, पीपल का पेड़ देता है। तो बड़े से सोर्स ऑफ एयर से जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो अपने को रिफ्रेश फील करते हैं, क्योंकि हवा भी इस 5 भूत में, इस 5 तत्वों में एक हवा भी है जो अपने बॉडी को रिफ्रेश करता है। तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन यही है कि जो हमारे बॉडी जो पंच तत्वों से बना है, उस पंच तत्वों के अगर किसी लार्जर सोर्स से अगर अपने बॉडी को जोड़ते हैं तो हमारे बॉडी का जो 5 तत्व है वो रिचार्ज हो जाते हैं। और ये जोड़ना जरूरी है। अगर हम रिचार्ज नहीं होंगे तो इट विल कॉज द डिजीज इन आवर बॉडी। इट इज डैम श्योर, nobody can prevent it to happen। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो कायनात है 3 गुण से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें सतोगुण का जो इंडिकेटर है वो है वाटर। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाना चाहेंगे। सतोगुण हमारी जो तीन प्लैनेट्स हैं जो हमारे लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, वो प्लैनेट्स है अर्थ, मून और सन। सन जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। अपनी जो धरती माता है वो सतोगुण की प्रतीक है। हमारा जो चांद है वो सतोगुण का प्रतीक है। रजोगुण हमारे सूर्य, धरती तमोगुण और जो चांद है वो सतोगुण के प्रतीक है। आप देखिए कि पूर्णिमा के दिन सागर में बड़े बड़े लहर उत्पन्न होते हैं, बिकॉज कि हमारा जो मून है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स से जब सन सी वाटर को खींचता है तो उसमें बहुत बड़े बड़े वेव्स पैदा होते हैं, लहर बनते हैं। उसी तरह पूर्णिमा की रात को जब चांद में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होता है तो हमारे अंदर के जो वाटर है उसको भी वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमारे अंदर का जो सतोगुण है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो मैग्नीफाइड हो जाता है। इसलिए देखा गया है कि भगवान बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बिकॉज वो जो चांद है, एक वर्ड बोला जाता है जो पागल है वो लूनेटिक वर्ड बोला जाता है। लूना मीन्स मून। तो पूर्णिमा की रात को बहुत ज्यादा लोग पागल भी हो जाते हैं। कारण क्या है कि जो भी गुण आपके अंदर प्रेजेंट है वो उस गुण को पूर्णिमा की रात में बढ़ा देता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। और मून क्या करता है, उसको मैग्नीफाई कर देता है। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है देन इट विल बी मैग्नीफाइड। आपके अंदर अगर पागलपनी का कुछ कैरेक्टर, कुछ क्वालिटी है तो इट विल आल्सो बी मैग्नीफाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, और वो बढ़ा देगा तो पागल ज़्यादा पागल हो जाएगा, सात्विक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा सात्विक हो जाएंगे। हमारा जो जल है इसको कहा जाता है कि इट इज़ ए मैजिकल मॉलिक्यूल। पहले कहा जाता था कि जल में, सपोज डेट कि आप किचन में कोई महिला खाना बना रही है और खाना जिस भाव से बनाएगी वो भाव उस जल में ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर अच्छे भाव से वो खाना नहीं बनाती है तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जब उस खाना को आप खाएंगे तो सो मेनी टॉक्सिन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी एंड इट विल कॉज द पैथोलॉजी इन योर बॉडी। हम हर तरह से सोचे, हम सोचते हैं कि दवा से एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम कुछ भी कर लें, एवरीथिंग इज कैन बी क्योर्ड बाय द मेडिसिन। इस मिथोलॉजी से आप जस्ट गेट आउट ऑफ दिस मिथोलॉजी। कभी नहीं होगा ये इस जीवन में, इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हम अपने
विचार में, सपोज डेट कि हमारे अंदर अगर पॉजिटिव भाव आता है तो डेट पॉजिटिव भाव विल जनरेट ए पॉजिटिव वेव इन द होल वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। ये आपके पूरे शरीर के जल में एक पॉजिटिव वेव क्रिएट करेंगे और वो आपके फिजियोलॉजी को एक पॉजिटिव पुश देगा और आप कभी भी पैथोलॉजिकल नहीं हुए, कभी बीमारी नहीं होगा। इतना वाटर इज सो सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स, बहुत हाईली सेंसिटिव होता है वाटर। अब सपोज डेट देखिएगा कि पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे तो हाथ में जल ले लेते। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज वो ऋषि मुनि के कंसेप्शन था, ही हैज गॉट ए कंसेप्शन इन हिज माइंड। ये जल में अगर हम मंत्र से कुछ उच्चारण करते हैं तो जल उस सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी पर छिड़क देंगे तो वो जो श्राप दे या फिर वो जो आशीर्वाद दे, डेट विल बी फ्रूटिफाइड ऑन डेड बॉडी। ये कंसेप्ट था, डेट वाज द कंसेप्ट ऑफ आवर वेदांता। हम लोग सब चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न लोग जो दे आर होली सोली फुलिश पर्सन्स, दे डोंट हैव एनी दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज और उनके जस्ट वी आर ट्राइंग टू फॉलो देम। हम लोग A to Z सब जानकारी नॉलेज गेट किए और नाउ वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न एंड ट्राइंग टू लर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द ABCD। व्हाट इज दिस हैपनिंग दिस वर्ल्ड? ये इससे निकलना पड़ेगा, इस मिथोलॉजी से। वी इंडियंस आर द जगत गुरु, हम लोग जगत गुरु रहे हैं। हमारा जो अध्यात्म है, हमारा सोचने का जो तरीका है, हमारा जो गहराई से जीवन को समझने का प्रक्रिया है, जो सोचने का तरीका है, उतना गहरा वो लोग कभी जा ही नहीं सकते। तो हम लोग को कितनी बेवकूफ़ी है कि उन लोगों को फॉलो करते हैं हम लोग चीज़ों में। इसीलिए आज वाटर डे को कुछ और चर्चा को बढ़ाते हुए वाटर के थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हम बीमारियों को ट्रीट करने में आपको बताते हैं कि वाटर कितने तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक वाटर के कितनी बीमारियों में कितने तरह का यूज़ है। सपोज जो आपको किडनी की बीमारी है तो किडनी की बीमारी में होता क्या है, वाटर का, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है तो आप ज़्यादा वाटर अगर लेंगे तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा तो बॉडी में एडिमा होगा, सूजन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा आपको, वाटर को क्या करिए, बॉयल करिए। 2 लीटर वाटर को बॉयल करते करते 250 ml करिए, उसको पीजिएगा तो क्या होगा, मिनरल का मात्रा ज़्यादा रहेगा, वाटर कंटेंट कम रहेगा। और किडनी की बीमारी में मिनरल की कमी हो जाती है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, इसलिए पेशेंट को कैल्शियम खिलाया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है। तो क्या होगा कि आपका पानी का जो कंटेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेंट है कम रहेगा, मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, किडनी की बीमारी में फायदा करेगा। तो किडनी की बीमारी में 2 लीटर पानी को आप गर्म करते करते ½ लीटर, आधा लीटर या फिर 250 ml बनाइए और उसको पीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में रात में पानी रख दीजिए, बिकॉज कि मिनरल ज़्यादा लीजिएगा, मिनरल में सोडियम है, अगर वो ज़्यादा लीजिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करिए, रात में पानी को रख दीजिए और सुबह में पीजिए। क्या होगा, वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा आपका मिनरल्स का और वाटर कंटेंट ऊपर हो जाएगा, आप उसको पीजिएगा, आपको फ़ायदा करेगा। आप एक वाटर का सोचिए, आपको ब्लीडिंग होता है नाक से, आपके माथा में चोट लगता है, ब्लीडिंग होता है, तो क्या करते हैं, उसी वाटर से आइस बनाते हैं। आइस क्या करता है, वाटर पर आप उस पर ब्लीडिंग पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, आप वहाँ का वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। वही वाटर का आप यूज़ देखिए, वाटर गर्म करते हैं, कहीं आपको दर्द हो रहा है तो वाटर से सेकाई करते हैं, गर्म पानी से सेकाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका जो दर्द है वो रिलीफ हो जाता है। हजारों इस तरह के यूजेस हैं वाटर का। आपको वाटर का ऐसे ही वेदांत नहीं कह रहा है कि वाटर इज ए लिक्विड विच हैज ऑल द क्यूरेटिव ड्रग्स, सारे दुनिया के क्यूरेटिव ड्रग्स वाटर में। इट मीन्स डैट एनी डिजीज ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी क्योर्ड ओनली बाई वाटर विदाउट टेकिंग एनी ड्रग। तो वाटर डे को हम आप लोग का ये थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक वीडियो बनाया है, ताकि ये आम पब्लिक तक पहुँचे, आम लोगों तक जाने और ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे और ये चीज़ वाटर के बारे में कितना इम्पोर्टेंट वाटर होता है, इसकी बातों को वो जाने। आप सोचिए कि बॉडी में 3/4 वाटर कंटेंट है, इस धरती पर भी 3/4 ही वाटर है। मीन्स धरती को जिसने बनाया वही आपके बॉडी को बनाया है, बिकॉज द कंटेंट ऑफ द वाटर इज द सेम। आप सोचिए, भगवान ने इस धरती को बनाया, भगवान हमको भी बनाया। आप इसको जान सकते हैं बाई द टेकिंग द वाटर कंटेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये अंत में यही मेरा सजेशन है कि पानी बर्बाद न करें।
पानी का यूज़ करें। एंड वाटर इज ए मैजिकल मॉलिक्यूल। थैंक यू।